नमस्कार, परमार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जमशेदपुर में टाटा मेन हॉस्पिटल अब CMCH की तर्ज पर विकसित होगा। यहां पर हर तरह की बीमारियों का बेहतर इलाज होगा। टाटा मेन हॉस्पिटल अब CMCH की तर्ज पर विकसित होगा। यहाँ हर तरह की बीमारी का बेहतर इलाज होगा। अस्पताल के सभी वार्ड पूर्णतः वातानुकूलित होंगे। हर वार्ड में 15 बेड वाला ICU होगा, जहाँ गंभीर रूप से मरीजों का इलाज हो सकेगा। अस्पताल के हर विभाग को अलग कर उससे संबंधित अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। अस्पताल का अपना लैब है, जहां सभी तरह की जांच हो रही है। इस लैब को NBL 112 से मान्यता मिली है, इसलिए यहाँ की रिपोर्ट अब दुनिया भर में मान्य होगी। यह जानकारी TMH के GM डॉक्टर रामदास ने शनिवार को दी। वे अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अभी अस्पताल में सभी अत्याधुनिक मशीनों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं, जो कर्मचारियों के साथ आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में सक्षम है। CMCH की तर्ज पर अस्पताल के हर विभाग का अपग्रेडेशन हुआ है। अस्पताल में बहुत ज्यादा कैशलेस सुविधा शुरू होगी। इसके लिए अस्पताल प्रबंधक की ओर से देश के लीडिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से बातचीत चल रही है। बातचीत फाइनल होते ही यह सुविधा लोगों को मिलने लगेगी। मालूम हो कि अभी अस्पताल में टाटा स्टील कर्मचारी और उनके परिजनों के अलावा अन्य मरीजों को इलाज के लिए केस जमा करना होता था। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड। रांची में टीम इंडिया का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बचपन के दिनों में जिस क्वार्टर में रहते थे, वहाँ शनिवार को अभिनेता अनुपम खेर पहुँचे। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बचपन के दिनों में जिस क्वार्टर में रहते थे, वहां शनिवार को एक्टर अनुपम खेर पहुंचे। उन्होंने उस घर को देखा, आसपास के लोगों से धोनी के बचपन के बारे में बात की। अनुपम ने उन तस्वीरों को अपने फेसबुक अकाउंट पर भी पोस्ट किया। अनुपम खेर ने फेसबुक पर लिखा है कि जिंदगी जुदाई है। यहाँ धोनी के बचपन के दिनों के घर को देखकर समझ में आता है। इस पोस्ट को अनुपम खेर के हजारों फैंस ने देखा, कमेंट और शेयर किए हैं। अनुपम खेर इन दिनों रांची में धोनी पर बन रही फिल्म द अनटोल्ड स्टोरी की शूटिंग कर रहे हैं। इससे पहले अनुपम खेर ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से भी मुलाकात की। खेर ने उनके साथ अपने मोबाइल फोन से सेल्फी भी ली। CM रघुवर दास ने अनुपम खेर से झारखंड में फिल्म विकास के क्षेत्र में मदद करने की अपील की। CM ने अनुपम को यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती के बारे में बताया। फिल्म की शूटिंग के लिए झारखंड को शानदार लोकेशन बताया। इस पर अनुपम खेर ने CM को सहयोग का भरोसा देते हुए बताया है कि वे झारखंड के बाहर भी यहाँ की बिल्डिंग करेंगे। अनुपम खेर रांची के हरमून रोड स्थित पहाड़ी मंदिर भी पहुंचे। वहां उन्होंने मंदिर में पूजा की। रांची की खूबसूरती का ऊंचाई पर से जायजा लिया। अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शूटिंग का एक छोटा सा वीडियो भी डाला है, जिसमें वे धोनी के पिता पान सिंह की भूमिका में नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड। रांची में 4 चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग शनिवार को दोपहर 3 बजे संपन्न हो गई। राज्य में 4 चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग शनिवार को दोपहर 3 बजे संपन्न हो गई। कुल मिलाकर 72.52% वोटिंग हुई। इस दौरान लगभग हर बूथ पर वोटर्स की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर पूरा मतदान शांतिपूर्ण रहा। वहीं गिरिडीह के देवरी के गदीधी में पुलिस ने बूथ पर विवाद कर रहे कुछ लोगों को खदेड़ा। इसके बाद यहां शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई। 23 जिलों के 74 प्रखंडों में 18,383 पदों के लिए होने वाले चुनाव में 40,353 प्रत्याशी मैदान में थे। वोटिंग के लिए 15,419 मतदान केंद्र बनाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड। राज्य परिवहन निगम के औरंगाबाद डिपो को है नई सरकार से जीर्णोद्धार की आस। एक बस की आमदनी से कट रहा है 26 कर्मियों तथा उनके परिवार की जिंदगी। राज्य परिवहन निगम की औरंगाबाद डिपो को नई सरकार के जीर्णोद्धार की आस है। एक बस की आमदनी से कट रहा 26 कर्मियों तथा उनके परिवार की जिंदगी। औरंगाबाद से खास रिपोर्ट सत्यजीत कुमार सिंह के साथ। यह है औरंगाबाद का सरकारी बस डिपो। सभी बसों की चिल्लापों तथा यात्रियों की रेलम पेल से गुजर रहने वाला यह इलाका आज वीरानगी का दंश झेल रहा है। वजह है इस प्रतिष्ठा से सरकारी बसों का परिचालन नहीं किया जाना, जबकि इस डिपो का अपना एक वर्कशॉप तो है ही, पेट्रोल पंप भी है, मगर काम के अभाव में सब कुछ बेकार साबित हो रहा है। कभी 200 से भी अधिक कर्मचारी यहाँ काम करते थे, लेकिन आज इनकी संख्या घटकर मात्र 26 रह गई है। बावजूद सरकार की उदासीनता के कारण इनका पेट चलाना भी मुश्किल हो रहा है। पूरे राज्य में जहां अब तक 7वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, वहीं इन कर्मियों को चौथे वेतन आयोग की अनुशंसा के मुताबिक ही पेमेंट दिया जा रहा है, जिस पर आलम यह है कि सालों से इनको वेतन का एक ढीला तक नहीं दिया गया।
हालांकि नई सरकार से इन्हें काफी उम्मीदें हैं। बदहाली के बाबत जब प्रतिष्ठान अधीक्षक से बात की गई तब उन्होंने कहा कि सरकार यदि चाहे तो इसका कायाकल्प हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठान को यदि बसें उपलब्ध करा दी जाएं तो निश्चित तौर पर सरकार को फायदा तो होगा ही, कर्मियों के भी दिन फिर जाएंगे। बहरहाल यदि सरकार थोड़ी सी भी नजर इनायत कर दे तो संदेह नहीं है कि यह प्रतिष्ठान अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को न सिर्फ एक बार और हासिल कर लेगा बल्कि कर्मी भी खुशहाल हो जाएंगे। समिति के बारे में भी सर दीजिए ताकि उन लोगों को भी कुछ पूरा मैदान में गाड़ी भरा हुआ है। अरे आपसे कम काम कर रहा है, लेबर के 7,000 रुपया कमा रहा है, 7,000 रुपया कमा रहा है। निगम की जो हो गई है पहले और अब में क्या अंतर रह गया है, क्या हो गया पहले। बिहार से सत्यजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। महोबा जनपद में हो रहे पंचायती चुनाव को प्रभावित कर रहे एक हिस्ट्री सीटर सहित दर्जन भर लोगों को पुलिस ने देर रात अपनी हिरासत में ले लिया। महोबा जनपद में हो रहे पंचायती चुनाव को प्रभावित कर रहे एक हिस्ट्री सीटर सहित दर्जन भर लोगों को पुलिस ने देर रात अपनी हिरासत में ले लिया। मतदाताओं को लुभाने के लिए एक युवक मुर्गा बांटता भी पुलिस ने पकड़ा। सभी को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। सूचना पाकर डीएम और कप्तान मौके पर पहुंच गए। प्रशासन चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए खासी मुस्तैदी बरत रहा है। पंचायती चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रत्याशी साम दाम दंड भेद सभी आजमा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी इनकी करतूतों पर गहरी नजर बनाए हुए है। देर रात पुलिस ने ग्राम भंडारा में उस वक्त छापा मारा जब 1 दर्जन संदिग्ध लोग चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। सूचना पाकर सीओ चरखारी समर बहादुर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस को आता देख सभी लोगों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए सभी को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में से एक हिस्ट्री सीटर नरेंद्र मिश्रा भी था, जो ग्राम भंडारा में चुनाव को प्रभावित करने के प्रयास कर रहा था। पकड़े गए सभी लोगों की जामा तलाशी में लगभग 50,000 रुपए बरामद किए। साथ ही 12 मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किए। एक 4 पहिया वाहन को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। सूचना पाकर डीएम विश्वेश्वर सिंह और पुलिस कप्तान वाहिद अहमद भी पहुंच गए। सीओ समर बहादुर ने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। कभी भी गड़बड़ी होने पर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ग्राम भंडरा थाना श्रीनगर से 12 लोग हैं जो उन्होंने चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की है। उनके पास से लगभग 50,000 रुपए, 12 मोबाइल, एक एक्सयूवी गाड़ी बरामद हुई है। वो कैंडिडेट भी नहीं है, कुछ लोग वहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं। उसमें एक हिस्ट्री सीटर है जो चुनाव को प्रभावित कर रहे थे। लगातार उनकी शिकायतें आ रही हैं, उनको पकड़ा गया है और उस पर जो भी धाराएं सुसंगत धाराएं बनेंगी उन पर कार्रवाई करते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से पकड़े गए ये लोग 12 लोग? क्या अलग अलग स्थान से पकड़े? नहीं, एक जगह इनका बैठका घर टाइप का है जिसमें इनका परिवार नहीं रहता। उसमें यही 10-12 लोग थे। कुछ एक लोग थे जो कूद के भाग गए और बाकी और 10-12 लोग जो पकड़े गए हैं वहाँ पूरी व्यवस्था थी, गद्दे थे और सब आटा खाना पीना चल रहा था। एक डायरी भी है जिसमें किसको कितना पैसा दिया जा रहा है, किसको देना है, किसको कहाँ से मंगाना है, पूरी डिटेल नोट। मुर्गा वगैरह भी बांटने का? हाँ, ननौरा ग्राम से 3-4 छोटे बच्चे और एक बड़ा लड़का पकड़ा गया जिसमें 3 मुर्गे बरामद हुए हैं। उसने बताया कि किसी प्रत्याशी के लिए वो वितरित कर रहा था और उसमें 4-5 लोगों को वितरित कर चुका। 3 मुर्गे के साथ हमने उनको पकड़ा, उन पे भी मुकदमा लिख के कार्रवाई की जाएगी। इनमें चुनाव आचार संहिता और आईपीसी की जो सुसंगत धाराएं होंगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। महोबा से इजराइल कुरैशी की रिपोर्ट। आज अमृतसर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। अमृतसर में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली, जिसमें अमृतसर के मेयर श्री बख्शी राम अरोड़ा, इंदर सिंह बुलारिया, ओम प्रकाश सोनी, कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी और कई लोग शामिल हुए। इस्कॉन स्वामी शील नवयोग की अध्यक्षता में बिजली पहलवान मंदिर से शुरू होकर श्री दुर्गनी मंदिर पर समाप्त हुई। यात्रा में रथ को फूलों और कलियों से सजाया गया था। बलदेव जी और बहन सुभद्रा रथ पर विराजमान थे। सारे रास्ते लोग गाते बजाते चलते रहे। अमृतसर से नरेंद्र सेट्टी के साथ मलकीत सिंह की रिपोर्ट। श्रोमणी अकाली दल की ओर से लोगों में सद्भावना पैदा करने के लिए पंजाब में 23 नवंबर से सद्भावना रैली करने का आयोजन शुरू किया गया था, जिसको लेकर आज मोगा की नई अनाज मंडी में रैली का आयोजन किया गया। पिछले दिनों हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले को लेकर जहां सिख समुदाय में रोष पाया जा रहा था,
वहीं उस रोष को दूर करने के लिए श्रोमणी अकाली दल की ओर से लोगों में सद्भावना पैदा करने के लिए पंजाब में 23 नवंबर से सद्भावना रैली करने का आयोजन शुरू किया गया था, जिसको लेकर आज मोगा की नई अनाज मंडी में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी सीएम रघुवर सिंह के अलावा 4 और मंत्रियों ने शिरकत की। वहीं इस रैली में हरसिमरत कौर बादल और विक्रम मजीठिया के अलावा कई मंत्री नहीं दिखे। जहां मोगा में रैली को पंजाब की एक अहम रैली का दर्जा दिया गया, वहीं रैली में उतनी जनता को इकट्ठा नहीं कर सकी जितनी संख्या की उम्मीद लगाई जा रही थी। वैसे तो डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल लुधियाना में मोगा तक काफले के रूप में मोगा पहुंचे थे, लेकिन जितना जोश इस रैली के लिए अकाली नेताओं में था उतना आज दिखा नहीं। करीब 5 जिलों से इस रैली में लोगों का आना हुआ था। वहीं सभी ने अपने संबोधन में सिवाय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि पिछले दिनों हुए सरबत खालसा की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पर ही लगा दी, जहां एक और कांग्रेस हाईकमान ने अब पंजाब की बागडोर कैप्टन अमरिंदर सिंह को दे दी है। वहीं डिप्टी सीएम ने उनके बारे में कहा कि हमारी पार्टी पहले भी 2 बार इनको पीछे हटा चुकी है और अब 15 सालों तक पंजाब में कांग्रेस दिखाई नहीं देगी और 2017 के चुनाव अकाली भाजपा फिर सरकार बनाएगी। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वाले लोगों को सरकार छोड़ेगी नहीं। अब इसकी सीबीआई जांच लगा दी गई है। कुछ ही महीनों में इसके नतीजे सामने होंगे और दोषी सलाखों के पीछे होंगे। पंजाब में तरक्की की राह खुल गई है। बाहर की कंपनियां पंजाब में निवेश करेंगी और पंजाब तरक्की करेगा। पंजाब के चारों ओर 4 लेन का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। सरकार ने बुढ़ापा पेंशन 200 रुपए से बढ़ाकर अब 500 रुपए कर दी है। वहीं मंडी में अनाज का काम करने वाले दुकानदारों ने बताया कि पिछले 4 दिनों से रैली की तैयारियों के कारण मंडी में काम बंद है। किसान अपनी धान की फसल भी मंडी में बेचने के लिए नहीं ला रहे हैं, क्योंकि मंडी में प्रशासन द्वारा रैली की तैयारी की जा रही थी, जिससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है। कितनी मुश्किल आ रही है? काफी दिनों से दाना मंडी बंद है, किस तरह की मुश्किल है? लगभग 4 दिन से दाना मंडी बंद है और सभी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि सारा इंतजाम यहाँ करने के कारण सारा मंडी बंद की हुई है और जो आड़ती हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जो कमीशन एजेंट है उनको भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बासमती का सीज़न चल रहा है और बासमती आई हुई है, लेकिन यहाँ दाना मंडी में बंद किया हुआ है काम। और इसी तरह सभी लेबर क्लास को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि लेबर क्लास अगर काम नहीं करेगी तो रात को रोटी कहाँ से खाएगी। ऐसा ही सारी दिक्कत मतलब मिलजुल के सभी को है। मैं ये नहीं कहता भी पंजाब सरकार ये ना करे रैली, लेकिन इसका कोई सिस्टम होना चाहिए। कोई एक साइड पे सारा सिस्टम बना होना चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए। कोई एक दिन का काम तो चलो चल जाता है, भी रुक जाए, लेकिन 4-4 दिन काम रुक जाए तो उससे तो सभी आम जनता को तो ज़्यादा परेशानी आएगी इस चीज़। पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया, कमीशन ने कुछ बताया गया? नहीं, पहले कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया था। ये जब 4 दिन से इधर काम शुरू हुआ है तभी पता चला भी रैली इधर हो रही है और काम ये रोकना पड़ेगा। तो टेम्पररी बंदोबस्त नहीं किए गए जो बाहर दाना मंडी? नहीं, कोई टेम्पररी कोई बंदोबस्त नहीं है बाहर का कि माल वहाँ पे आ जाए, वहाँ से उठा ले, कोई ऐसा कोई काम। कमीशन के साथ किसान कितना हताश हो रहे हैं? क्या लगता है किसान आते होंगे आपके पास? बिल्कुल, किसान भी दिक्कत में है पूरी। अब वो माल कहाँ रखेंगे? उन्होंने माल यहाँ मंडी में ही जमा करना था, लेकिन वो माल अब 4 दिन से उनके पास ही पड़ा हुआ है। तो कमीशनर का काफ़ी नुकसान हुआ। क्या लगता है कितना नुकसान होगा कमीशनर का सभी वाले कंपनी में? ये तो कह नहीं सकते कितना होगा, लेकिन बहुत नुकसान है। मोगा से विपिन खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।